हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड वेलकम टू दिस सेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस वीडियो में हम उसी के आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया को। अब नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिकैप दूंगा आपको, ताकि ये चैप्टर की जो स्टोरी है वो आपको फ्लो में समझ में आए। ठीक है, तो मैं पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिकैप दूंगा। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा। और हमारी कहानी स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। 1914 से स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिया पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स इंक्रीज हो जाता है और फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज टू सप्लाई फॉर सोल्जर्स। और 1918 और 1919, 1920 और 1921 में इंडिया में क्रॉप फेल्ड हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, 12 से 13 मिलियन पीपल मर जाते हैं फेमाइन से और एपिडेमिक से, क्रॉप फेलियर की वजह से। तो ये सारे इम्पैक्ट थे। तो इंडिया में तो ये बहुत बुरा माहौल चल रहा था। तो अब आते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से आते हैं। कब आते हैं? 1915 में। ठीक है, वो क्या लाते हैं अपने साथ? आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, वो क्या लाते हैं अपने साथ? आइडिया ऑफ सत्याग्रह। उसके बाद उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए। 1916 में चंपारण इन बिहार में किया, 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में किया, और 1918 में अहमदाबाद में 3 सत्याग्रह मूवमेंट लगातार 3 साल में लॉन्च कर दिए। ठीक है, अब जब उनके ये तीनों सत्याग्रह मूवमेंट सक्सेसफुली हो गए थे, तब उन्होंने सोचा कि अब नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया जाए। किसके अगेंस्ट? रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट था जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को पावर देता था कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं बिना किसी वारंट के। तो इसी रोलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया था। तो नेशन वाइड सत्याग्रह में क्या हुआ? रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक्स, शॉप्स आर क्लोज्ड। और अप्रैल 10, 1919 को क्या हुआ कि पुलिस ने पब्लिक पर फायर कर दिया। फिर पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस पर, रेलवे स्टेशन पर। तो क्या हुआ, ये अटैक सुनकर क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप रही? नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ क्या होता है कि आर्मी कंट्रोल करती है पावर ऑफ पुलिस को इन इमरजेंसी सिचुएशन में। और इस मार्शल लॉ का हेड किसको बना दिया गया? जनरल डायर को। ठीक है, तो जनरल डायर को मार्शल लॉ का हेड बना दिया गया था। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, बहुत सारे पीपल, उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था, तो वो बैसाखी मेले को अटेंड करने जलियांवाला बाग आए थे। ठीक है, तो जनरल डायर ने क्या कर दिया, जो गेट्स थे वो दोनों बंद करवा दिए और ओपन फायर करवा दिया। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल मर गए इस इंसिडेंट में। तो पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा? पब्लिक ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, या पुलिस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो वायलेंस का रूप ले लिया था। ठीक है, इस मूवमेंट ने वायलेंस का रूप ले लिया था। तो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था वायलेंस, तो उन्होंने इस सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जलियांवाला बाग मैसेकर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। ठीक है, आफ्टर द रोलेट सत्याग्रह गांधी जी फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड मूवमेंट इन इंडिया। अब गांधी जी को लगा कि अब वो दिन आ गया है कि बहुत ही ब्रॉड मूवमेंट लॉन्च करने की ज़रूरत आ गई है। ठीक है, बट सच ब्रॉड मूवमेंट कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। बट इतना ब्रॉड मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकता है हिंदूज और मुस्लिम एक ना हो। तो अगर हिंदूज और मुस्लिम एक हो जाए तो ये ब्रॉड मूवमेंट करना मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अगर हिंदूज और मुस्लिम एक नहीं हुए तो ये ब्रॉड मूवमेंट पॉसिबल
ही नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी ने एक खिलाफत इशू को उठाया। ठीक है, इसी ब्रॉड मूवमेंट के लिए हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत इशू को उठाया। क्या था खिलाफत इशू, क्या था खिलाफत मूवमेंट? ये रहा खिलाफत मूवमेंट। आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा, पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट और सिंपल में और इजी वे में आपको खिलाफत मूवमेंट के बारे में पूरी बता देता हूँ। होता क्या है फ्रेंड्स, जो खिलाफत जो कम्युनिटी है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुकी थी। तो ये बहुत ही हार्श ट्रीटी इम्पैक्ट हुआ था इनके ऊपर। ठीक है, अब क्या हुआ कि खिलाफत कम्युनिटी फॉर्म्ड हुई। कहाँ पर? बॉम्बे में। कब हुई? मार्च 1919 में। ठीक है, खिलाफत कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। ठीक है, और ये खिलाफत कम्युनिटी के हेड किसको बना दिया गया था? दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। फ्रेंड्स याद रखना है, इन नाम को बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि खिलाफत कम्युनिटी के हेड किसको बना दिया? मोहम्मद अली एंड शौकत अली को खिलाफत कम्युनिटी के हेड बना दिया गया। तो गांधी जी ने डिसाइड किया क्यों ना मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलकर बात किया जाए कि हिंदूज और मुस्लिम को एक किया जाए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। तो मोहम्मद अली और शौकत अली एग्री थे महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने क्या किया, कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस हुआ जो सितंबर 1920 हुआ, उसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड क्या हुआ। ठीक है, अब ये थे मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई, खिलाफत कम्युनिटी के हेड। ये कुछ डेट्स है जो आपको याद रखनी है, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कम्युनिटी इन मुंबई कब? मार्च 1919 में। ठीक है, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। ठीक है, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की डिक्लेयर कर तो दिया, लेकिन वाई नॉन कोऑपरेशन? यार नॉन कोऑपरेशन ही क्यों? ये हमारा टॉपिक है कि वाई नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन ही मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि कि गांधी जी की फेमस बुक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज है गांधी जी की फेमस बुक में, उसमें गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से कर रहा है कि जो इंडियंस है वो ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद करते हैं तो हमारा जो इंडिया है वो 1-2 साल में आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा था। हमारा फर्स्ट टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड कर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिलीव मी, जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आपको भी पूरा पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लगेगी इसकी। हाँ फ्रेंड्स, हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारी डेट्स और बहुत सारे इवेंट्स एक सीक्वेंस में याद करने पढ़ते हैं। बट फ्रेंड्स, अब जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जिस चीज़ से आप डरते हो तो उसी चीज़ से अगर आप सामना करेंगे तो वो आपको बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी लगने लगती है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं इन चैप्टर्स को जितना इजी कर सकता हूँ आपके लिए उतना इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। पर मुझे आपका 100% सपोर्ट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका भी मुझे 100% चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अंटिल देन स्टे कनेक्टेड और स्टे हेल्दी और स्टे सेफ फ्रेंड्स। ठीक है, और स्टे एट होम। ठीक है, स्टे एट होम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने अपने घरों में रहें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।